झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है, जिसमें डुमरी, जमुआ, राजमहल, तमाड़, सरायकेला और छतरपुर विधानसभा शामिल है। वहीं जमुआ विधानसभा से रोहित कुमार दास को प्रत्याशी बनाए जाने की खुशी में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मुकेश कुमार यादव, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुनीता सिंह, जमुआ प्रखंड के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जहीर अंसारी, देवरी प्रखंड अध्यक्ष रंजीत वर्मा सहित जमुआ और देवरी प्रखंड कमेटी ने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय कमेटी को शुभकामनाएं दी। इस बीच दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे। जमुआ से जीतेंगे और टाइगर जयराम महतो जी को मुख्यमंत्री बनाने का सपना हम लोग का सबका पूरा होगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आज के जो अभी आपकी पार्टी सीजीएल का जो परीक्षा हुई, एग्जाम हुई, उसमें बहुत भारी धांधली हुआ, तो इस पार्टी में आपका क्या आंदोलन है? इस पार्टी में जो आंदोलन है, आंदोलन तो देख रहे हैं, बहुत सारे चरणों में आंदोलन हुआ है और अब तो टिकट कैंसिल हो गया है। अब और जोश खरोश के साथ उसका हम लोग विरोध करेंगे और यहाँ के प्रतिभाओं के जो नौकरी की जो बात रही, उस पर जो आज तक सरकार ने जो अनदेखी की है, और अनदेखी इस प्रकार से की है कि कभी कभार जब रांची में जब भी आंदोलन हुआ और शांतिपूर्ण आंदोलन हुआ तो सरकार के नुमाइंदों ने, उनके भ्रष्टाचार पदाधिकारियों ने पुलिस से ही पुलिस को मरवाया, जिसमें महिला साथियों को भी जख्मी किया गया था। और उसी प्रकार उससे और तेज आंदोलन होगा अगर इस प्रकार की उस तरह की वारदात अगर होती रहती है। आपकी पार्टी अगर सरकार बना झारखंड में तो क्या आप स्थानीय नीति है और बहुत दिनों से परीक्षा नहीं हुई, जो सीजीएल है, इस सब परीक्षा पर कितना पर आप लोग विश्वास करते हैं? हम लोग 100% विश्वास करते हैं। स्थानीय नीति, पलायन नियोजन 1932 जो खतियान है, वो तो हमारा सिलेबस में है, हमारा मूल एजेंडा है और उसी से प्रदेश में उबाल आया है, इसलिए उसको तो पार्टी कभी छोड़ के चल नहीं सकती है। एक और बड़ी सवाल रहेगी, अगर आपकी पार्टी सत्ता में आएगी तो 60-40 का जो नीति है उसके ऊपर आपकी पार्टी की क्या विचार रहेगी? 60-40 को जो नीति है उस पर तो जयराम टाइगर महतो जी भी विरोध कर दिए कि 60-40 ना चलतो तो यहाँ 90 और 10 चलतो, काहे कि अगर 60 और 40 करते हैं तो 60 में भी वो लोग घुसे हुए हैं। इसीलिए तो 1932 की बात आई है। बहुत बारीकी के साथ इस बात पर बहुतों बार प्रेस वार्ता हुई है। हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी ने बोला है कि 60-40 इसीलिए नहीं चलता कि 60 में भी उस तरह के लोग घुसे हुए थे, हम 60 पर भी नहीं रह पा रहे हैं ना। 60-40 का विरोध ही जो है सो हमारे पार्टी के द्वारा ही किया गया है। पूरे झारखंड में जो आंदोलन चला 60-40 ना चलतो, इसका नेतृत्व ही जो है सो हमारे संगठन के द्वारा किया गया था, हमारे टाइगर सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो के द्वारा किया गया था। और हम लोग सबको मिल करके यहाँ के एक एक युवा जो है सो उस आंदोलन में शरीक हुए थे और इसका प्रतिकार किए थे कि झारखंड में 60-40 नहीं चलेगा और ना चलतो माने ना चलतो। अब देख रहे होंगे कि आज झारखंड को अलग होने में कहूँगा कि आप जिस तरह अपने बेटा को, अपने बाल बच्चा को कहीं रांची, कहीं पटना, कहीं हजारीबाग पढ़ने भेजते हैं और इलेक्शन आता है तो आप सिर्फ 500 मुर्गा दारू में नोट वोट कर देते हैं। इसलिए इस बार आप वैसे कैंडिडेट को, वैसे पार्टी को वोट दीजिए जो आपको, आपके पूरा परिवार को, जो झारखंड के हित के लिए बात करे, जो आपको नियोजन, पलायन को रोकने की बात करे, जो आपको झारखंड कहा जाता है कि सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो झारखंड में सब चीज़ रहते हुए भी आज सबसे ज़्यादा अगर पलायन है तो झारखंड के लोग हैं। देखिए हमारे जो है 60-40 जो है, मान लीजिए अब बिहारी लोग आके, हम बिहार भी हम लोग से अलग हुए हैं, लेकिन बिहार में जो है हमारे झारखंडी भाई जाके काम कर सकते हैं, नहीं काम ले सकते हैं। और जो हमारे बिहार से आके झारखंड में वो जो है अपना हक मतलब दबदबा के साथ काम लेना चाहते हैं, तो ये अब हम लोग का टाइगर दाल नहीं चलने देंगे और हमारा JLK पार्टी नहीं चलने देगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपना जो है सरकार बनाएं और ये सब नीति को लागू करें। चलिए अगला सवाल रहेगा रोहित जी से। जिस प्रकार से युवा छात्र बेरोजगार है हमारे झारखंड में, दूसरे स्टेट में जाके कमा कर जा रहे हैं, अपना घर द्वार चला रहे हैं, अगर सत्ता में JBKS पार्टी का कोई शख्स आए सत्ता में तो क्या हमारे छात्र युवा के लिए क्या प्रोत्साहन लेकर आएंगे? सबसे पहले तो एक चीज़ कहेंगे कि हमारी लड़ाई इसीलिए है कि झारखंड में झारखंडियों का हक अधिकार मिले और जो पलायन है वो रुके। उसके लिए यहाँ हमारी जो धरती माँ है, उनके गर्भ में बहुत सारा खनिज संपदा है, जिसके माध्यम से यहाँ का बेरोजगारी दूर हो सकता है, यहाँ कल कारखाना का स्थापना के माध्यम से। तो हमारा यदि सरकार बनता है तो ये जो पलायन है, पलायन रुकेगी
यहाँ स्थानीय लोगों को नौकरी दिया जाएगा, यहाँ स्थानीय लोगों को काम का व्यवस्था किया जाएगा, यहाँ रोजगार का सृजन करके यहाँ जो बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी दूर किया जाएगा। और इसके लिए सब 24 साल में जो गड़बड़ियाँ हुई है इसका जो है सो सुधार JLKM इस बार सत्ता में आकर करेंगे और यहाँ का पलायन का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, इसको दूर करने का काम करेंगे। इस बात पर युवा छात्र कितना विश्वास जता पाएंगे इसके बारे में? जता रहे हैं क्योंकि आप आंदोलन देखे होंगे, CGL का लाखों लोग जो है, लाखों छात्र जो है सो सड़क पर खड़ा होकर के मांग कर रहे हैं रांची में कि ये जो धांधली चल रहा है उसको बंद किया जाए। 24 साल में बहुत सारे लोग जो सत्ता में आए सभी जो है सो यहाँ के लोगों को ठगने का काम किए हैं और इसीलिए इस बार जो है सो JLKM टाइगर जयराम महतो एक विकल्प बनकर के, एक उम्मीद बनकर के झारखंड में आए हैं और इस उम्मीद में सभी लोग जो है सो मदद कर रहे हैं। चलिए एक आखिरी सवाल रहेगा, जमुआ विधानसभा क्षेत्र के JBKSS के नेता रोहित कुमार दास इस बार किस दावे के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे? पहला तो झारखंड बने 24 साल हुआ, उसमें से 24 साल में यहाँ सत्ता ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो BJP का रहा है और अभी JMM कांग्रेस का है। यहाँ का जो स्थिति है उसमें दोनों का जो है सो भागीदारी है, एक कुव्यवस्था का और यहाँ का जो समस्या है इसमें दोनों जन जो है सो इस समस्या का माने सृजन करता है, एक तरह से समझ लीजिए। इसीलिए यहाँ जब हम लोग आएंगे तो इन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, ब्लॉक का व्यवस्था सुदृढ़ किया जाएगा, ब्लॉक में कैंप लगा करके माने समस्या का समाधान किया जाएगा। साथ ही यहाँ जो शिक्षा का मामला जो गड़बड़ाया हुआ है उसको बेहतरी के लिए हम लोग भरसक प्रयास करेंगे कि ये जो गड़बड़ियाँ हैं उसमें सुधार हो। स्वास्थ्य का जो स्थिति है जमुआ का, यहाँ एक महिला डॉक्टर तक नहीं रहती है यहाँ पर, वो सारे व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का काम किया जाएगा। साथ ही यहाँ का चिर परिचित मांग है नवडीहा और हिरोडी प्रखंड का और जमुआ अनुमंडल का, इन तमाम मुद्दों पर हम लोगों का काम चलेगा, आंदोलन चलेगा और इसको भरसक हम लोग कोशिश करेंगे कि काम हो। यहाँ पर अनुमंडल बने, यहाँ प्रखंड नवडीहा बने, हिरोडी प्रखंड बने, इस तमाम मुद्दों पर हम लोगों का काम रहेगा। जमुआ विधानसभा क्षेत्र के जनता लोग क्या JBKSS पार्टी के नेता से यह उम्मीद कर सकता है कि जमुआ में एक इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज व्यवस्था कराया जाए? हम लोग शिक्षा पर विशेष ध्यान रहेगा और इन सभी टेक्निकल शिक्षण संस्थान का घोर माने बहुत ही आवश्यक है यहाँ पर। इसीलिए हम लोगों का प्रयास रहेगा कि यहाँ पर हम लोग व्यवस्था करें और यहाँ पर जो है सो इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थापना हो, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का स्थापना हो, ये सब सारा व्यवस्था हम लोग करेंगे। और एक सवाल रहेगा, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हमारे जमुआ ब्लॉक में चल रहा है जातीयवासी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर, क्या JBKSS के रोहित कुमार दास को जमुआ विधानसभा क्षेत्र में आने के बाद यह सब खत्म होगी या ऐसी प्रकार चलता है? नहीं, खत्म होगा। बोले तो हम लोग यहाँ कैंप करके सारा चीज का व्यवस्था जो है सो सुदृढ़ करने का काम करेंगे और ये जो भ्रष्टाचार का बात है इसको खत्म किया जाएगा और ये नहीं चलने दिया जाएगा। JLKM के तरफ से रोहित दास और JLKM के पूरा टीम जो है सो इस पर अंकुश लगाने का काम करेंगे। सर कैंप तो सरकार आपके द्वार भी चल रहा है, लेकिन सरकार आपका द्वार जो है सो खाना पूर्ति है, वो जो है सो उसका कोई आउटपुट नहीं निकला है। 4 साल से वो लगा रहे हैं लेकिन उस पर वो कोई बात नहीं करते हैं, वो खाली दिखावा है। और हम लोग वो बना कैंप नहीं करेंगे, हम लोग ब्लॉक में लगा करके और जो समस्या है उसका समाधान करने का काम करेंगे। जो पंचायती राज का भी काम है, जो पंचायत के स्तर पे होना चाहिए उसको भी ब्लॉक में लाया जाता है, ये सबसे बड़ी दुर्दशा है। जो पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया जाएगा और जो जरूरत का चीज है, जैसे आप जातीय आवासीय का बात बोले, वो जो है सो ऑनलाइन करना पंचायत का काम है, वो जो है सो क्या कहते हैं वहाँ पर सारा व्यवस्था दिया जाएगा। और जन्म प्रमाण पत्र का बात है वो पंचायती राज व्यवस्था से चलता है, तो सारा सुविधा जो है सो पंचायती, जैसे सत्ता का विकेंद्रीकरण इसीलिए किया गया था ताकि ग्राम स्तर पर लोगों को सुविधा मुहैया हो और ये सारा चीज जो है सो जो परिकल्पना है उसको माने इस परिकल्पना को साकार करने का काम हम लोग करेंगे। चलिए एक आखिरी सवाल रहेगा कि रोहित कुमार दास को जमुआ विधानसभा क्षेत्र के लोग कैसे जानेंगे, किस प्रकार? देखिए, एक हम लोग
एक आम आदमी संघर्ष करके बढ़ रहे हैं। हम लोग कोई विधायक सांसद जी के घर से नहीं है, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं आम जन के लिए, और आम आदमी का संघर्ष कर करके ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें जो है सो सब लोग जान भी रहे हैं, और आम जन का जो समस्या रहेगा उससे समाधान करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही हमारा माने यहाँ का लक्ष्य रहेगा कि यहाँ के आम जनों का जो समस्या है वो समाधान हो, उनका जो परेशानी है वो दूर हम कर पाए। यहाँ वर्तमान समय में लगातार 3 बार विधायक बीजेपी का रह चुके हैं माननीय केदार हजारी। क्या आपके लिए वो चुनौती नहीं है? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। 3 बार ये ठग चुके हैं, और जनता इस बार जो है सो व्याकुल है इस परिवर्तन के लिए, वो परिवर्तन करेंगे। चलिए, आपको केंद्रीय नेतृत्व द्वारा टिकट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप पर भरोसा जताया। धन्यवाद।